अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जॉन वेन ने इन 1880 में। वेन डायग्राम को सर्कल के ज़रिए शो किया जाता है और इसको आमतौर पर बिजनेस और एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल बिजनेस और एजुकेशन में है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे, ये मैं कंडीशन लिख देता हूँ, बी सबसेट ए, ये वाला, यानी कि बी जो है वो ए का सबसेट है। तो बी को ए का सबसेट बनाने के लिए मुझे बी को छोटा करना पड़ेगा और ए को मैं बड़ा करता हूँ। ये देखो, अब ये बी बन गया ए का सबसेट, यानी बी के तमाम मेंबर ए में मौजूद हैं और ए में 4 फालतू है। तो ये हमारे पास ए बड़ा सेट है और ये बी जो है ये इसका सबसेट है। ये बी इसके अंदर बनाऊंगा, ये बन जाएगा बी सबसेट ए। अब बी और ए दोनों में 2 और 3 कॉमन है, जबकि ए में 4 फालतू है। इट मीन कि ये जो बी का सारा सेट है ये हम इसको शेड कर देंगे ऐसे। तो इस तरह बी सबसेट ए बन जाएगा। जब हम सबसेट बना लेंगे, ये सर्कल है, हमेशा वेन डायग्राम को हम रेक्टेंगुलर शेप में के अंदर लिखते हैं और ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ये यूनिवर्सल सेट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है ए सबसेट बी। ए सबसेट बी बनाने के लिए मुझे अब, जबकि बी जो है ये बड़ा सेट है, यानी कि इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 4 है और इसमें भी 2 3 4 है, 5 इसमें बी में ज़्यादा, जिसकी वजह से बी डोमिनेंट है। तो ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। इसको जब हम शो करेंगे तो इसको भी हम ऐसे शेड कर देंगे सेट ए को। तो ये बन जाएगा ए सबसेट बी। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम करेंगे नेक्स्ट तीसरा पार्ट है जो कि ए को बी के साथ हम यूनियन करेंगे। ए को बी के साथ यूनियन करने के लिए इधर मैं कंडीशन लिख देता हूँ, ए यूनियन बी। तो पहले मैं ए का एक सर्कल बनाऊंगा, ये सेट ए का सर्कल है और ये सेट बी का सर्कल है। क्योंकि दोनों सेट जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट है, इसलिए ऐसे लिखेंगे। अब इसको जब शेड करना है तो शेड करने के लिए, चूंकि ए अगर फर्ज कर ले हमारे पास, अच्छा, तो ए यूनियन बी बनाने के लिए ए को बी के साथ जब मैंने यूनियन बनाना है तो दोनों सेट्स के सारे मेंबर्स लिखने पड़ेंगे मुझे। ये देखो, तो इसका मतलब दोनों सेट के सारे मेंबर्स को हमें शेड करना पड़ेगा। तो इसको दोनों सेट्स को हम शेड ऐसे कर देंगे। ये होता है ए यूनियन बी, जिसमें दोनों सेट्स को शेड किया जाता है। आप एक जैसे भी कर सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये बनेगा ए यूनियन बी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी। उसके लिए फिर मैं इसको चेंज करता हूँ। अब 4th नंबर पे हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले मैं ऊपर इसकी कंडीशन लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर उसी तरह 2 सर्कल बनाऊंगा, पहले सेट ए का, और चूंकि ये दोनों ओवरलैपिंग है इसलिए मुझे ओवरलैप करना पड़ेगा ऐसे। इसके ऊपर आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी। तो जब मैं ए लिखता हूँ और इसे जब मैं हल करूँगा तो वो लिखूंगा जो दोनों में मौजूद है, 2 3 और 4। इसका मतलब ये है कि मुझे जब शेड करना है तो मुझे वो करना है जो दोनों में मौजूद है। तो ये वो एरिया है जो दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको शेड करूंगा ऐसे। तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन
बी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी में सबसे पहले मैं ऊपर ए डिफरेंस बी का साइन और लिख दूंगा कंडीशन, और ए सेट बनाना है पहले ऐसे उसी तरह ही, और ये चूंकि ओवरलैपिंग सेट है इसलिए इसको दोबारा से मुझे ये बनाना है ए बी। अब ए के वो मेंबर जो बी में नहीं है, जैसे ये मैं अभी लिख के देता हूँ, इसका जवाब क्या निकलेगा, इसका जवाब निकलेगा ए के वो मेंबर जो बी में नहीं है। तो ए का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो बी में मौजूद हो, इसलिए एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट का मतलब है कि मुझे ए के कहीं पे इधर को मुझे शेड नहीं करना, सिर्फ मुझे इसी तरह इसको, बल्कि लिखते वक्त जो जवाब है हमारा ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी में, तो मैं इसमें थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ और मैं इसमें 0 ऐड कर देता हूँ। तो हमारे पास 0 आ गया और साथ में 2 आ गया। अब जब मैं लिखूंगा तो 0 ए का वो मेंबर है जो बी में नहीं है, तो ये बनेगा ए डिफरेंस बी। अब इसको जब मैंने शेड करना है तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ ए वाला वो पोर्शन शेड करना है जो कि कॉमन नहीं है, ऐसे ये हमारा जवाब आ जाएगा। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे क्योंकि जवाब हमारा वो है जो 0 है, और वो 0 जो है ना इसमें मौजूद नहीं है, ना दोनों में कॉमन है, इस वजह से कॉमन और दूसरी जगह रह जाएगी। इसके बाद नंबर 6 पे है बी डिफरेंस ए, यानी कि उसी तरह मैं सेट ए बनाऊंगा पहले सर्कल उसका, फिर सेट बी का सर्कल बनेगा, और इसमें जब मैं लिखना है बी डिफरेंस ए, तो बी के वो लिखने हैं जो ए में नहीं है। तो बी का 2 इसमें मौजूद है, 3 भी इसमें मौजूद है, 4 भी मौजूद है, बी में 5 ऐसा मेंबर है जो कि ए में नहीं है। इसका मतलब कि अब हम जो शेड करेंगे वो करेंगे जो कि अलग से है बी का हिस्सा, ये शेड हो जाएगा क्योंकि हमने वो शेड करना जो जवाब, मतलब जवाब हमारा 5 इधर होगा। इसके बाद आगे है 7th पोजीशन पे ए कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है कि हम सिर्फ अब सेट ए बनाएंगे, बी नहीं बनाएंगे, सेट ए बना देंगे। तो जब हम कंप्लीमेंट ऑफ ए लिखेंगे तो इसका मतलब हम यू में से ए को माइनस करेंगे। तो जब यू में से ए को माइनस करेंगे, पहले मैं ये लिखता हूँ, अब माइनस करूंगा मैं ए को, जो जवाब आएगा हमारा वो आएगा 1 और 5। अब 1 और 5 जो है ये यहाँ पे मौजूद है, ये तो यू के और ए के कॉमन एरिया है, इसलिए जब हम शेड करेंगे तो पूरा जो है वो ये सर्कल सारा ही आ जाएगा, सर्कल निकाल देंगे, बाकी जो है वो सारा इसमें ये शेड में आ जाएगा। ये सारा शेड में आ जाएगा, तो ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वेन डायग्राम।
नेक्स्ट है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ बी। कंप्लीमेंट ऑफ बी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यू में से बी को माइनस करेंगे। तो पहले मैंने यू लिख लिया पहले, अब 2 3 4 5 ये आ जाएगा। तो जवाब हमारा निकलेगा 0 1। बाकी सारे मेंबर तो उधर मौजूद है, इधर हम लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो इसमें हम अब उसी तरह करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे और ये ऊपर बी लिखेंगे, और इसमें जो जवाब है वो 0 और 1 है। 0 1 जो है ना ये सारा एरिया, यानी इसमें भी हम बी को छोड़ देंगे, बाकी सारा जो स्पेस है यू वाली उसमें हम शेड कर देंगे। ये सारा शेड इलाका, सिर्फ हमने सेट बी को छोड़ना है, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ बी को हो गया। पोजीशन पे, और वो है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, यानी सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। फर्ज करो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और बी दोनों का अगर जवाब निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, 3 और 4 है। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। अब हम मालूम करेंगे इसका कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। यू के मेंबर जो हैं वो है 0 1 2 3 4 और 5, जबकि ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 2 3 4 है। तो जो जवाब आएगा हमारे पास वो आएगा 0 1 और उसके बाद 5 आएगा। अब इसको जब हमने लेना है, पहले तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, और ये दोनों सेट चूँकि ओवरलैपिंग है तो इनको ओवरलैपिंग फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने देखना कि 1 0 1 5 किधर है। तो अगर हम चेक करें इधर, तो इसमें हमारे पास 0 1 5, तो 0 1 5 इसमें हम, यानी 0 जो है वो ए में मौजूद है, इसके अलावा 1 इसमें मौजूद है, और 5 जो है इन दोनों में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हम पूरा जो यू है, इस पूरे यू को ही हमें शेड करना है ऐसे, सिर्फ ये वाला कॉमन एरिया छोड़ देना है। ये पूरा आएगा ऐसे, सिर्फ हमें ये जो कॉमन एरिया ये वाला ये छोड़ना है। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया ये हम छोड़ देंगे। तो ये जो जवाब है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का भी है जवाब, और इसके साथ कंप्लीमेंट ऑफ ए और कंप्लीमेंट बी का भी जवाब हमारे पास यही है, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी, इसका जवाब भी यही होगा। किस तरह होगा, क्योंकि ये तो मैंने कर दिया लेफ्ट साइड वाला हिस्सा, अब मैं राइट साइड वाला इधर प्रूफ कर देता हूँ इस जगह पे। ये देखो, फर्स्ट कर लो हमारे पास कंप्लीमेंट ए जो है इसका जवाब मैं आपको, चलो मैं इसे हल कर देता हूँ। इसमें है 0 1 2 3 4 5, और ए में मौजूद है 0 2 3 और 4। तो हमारा जो आंसर बनना है उसमें बनेगा 1
कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ले लेते हैं, यानी यू डिफरेंस बी। तो पहले यू के मेंबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें से हम बी सेट निकालेंगे 2, 3, 4 और 5। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का जो जवाब आएगा वो आएगा 0 और 1। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम यूनियन बनाएं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ, तो जो हमारा जवाब निकलेगा इन दोनों को यूनियन बना के वो बनेगा 0, 1 और 5। लेफ्ट साइड का भी यही जवाब था, तो जवाब उसका मैंने बना दी। राइट साइड का भी यही जवाब है, तो यही डायग्राम इसके लिए भी बनेगी। इलेवंथ कर लेते हैं। तो 11th में हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो हम डालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये पहले लिखेंगे, इसको करते हैं। तो ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैंने पहले निकाल लिया, इसका जवाब जो है वो 1, 5 है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का जवाब भी मैंने निकाल लिया, उसका जवाब जो है वो 1, 5 और इसका जवाब 0, 1 है बी का। तो जब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो जो जवाब बनेगा, अब देखते हैं दोनों में कौन सी चीज़ है दोनों में मौजूद, और वो है 1। ये 1 आ गया। तो इसमें पहले मैं यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ, फिर मैं सेट ए ले लूँ, इसी तरह सेट बी आ गया। अब मैंने शेड किस पे करना है, हमारा जवाब 1 है। 1 किस में मौजूद है, 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यू में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मैं ए को नहीं करूँगा, मैं बी को नहीं करूँगा, मैं कॉमन नहीं करूँगा, बल्कि इसके अलावा बाकी तमाम जो ये रेक्टेंगुलर शेप में बाकी सारी जो है वो इस तरह शेप में आ जाएगी। बस हमने दोनों सेट्स को नहीं करना। ये मैंने सारी शेड कर दी, सिर्फ ये दोनों सेट्स छोड़ दिए। तो ये हमारा था ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मैं ए यूनियन बी को करूं, ए यूनियन बी, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं तो ए पहले यूनियन बी लिख देता हूँ मैं। ए यूनियन बी क्या चीज़ है, तो ए का है 0, इन दोनों में जो यूनियन बनेगा वो बनेगा 0, 2, 3, 4 और 5। अब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि यू में से हम ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, तो यू जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जबकि ए यूनियन बी का जवाब जो था वो था 0, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1 बस। तो हमारा राइट साइड का जवाब भी 1 था, ये भी जवाब 1 है। इसका मतलब ये कि 1 जो है वो ना ए सेट में मौजूद है और ना बी सेट में मौजूद है। किस में मौजूद है, यू में मौजूद है। इसका मतलब ये कि ए और बी को छोड़ देंगे, बाकी सारा जो हम शेड कर देंगे तो हमारा
ये भी मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप खुद भी बताएं कमेंट्स में, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे इनबॉक्स करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचे। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।